दोस्तों नमस्कार। इंडियाज नरिश्ड प्रॉब्लम्स यानी भारत की पोषित समस्याएं चैनल जीएसटी वरदान या अभिशाप की तीसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। अब हम जीएसटी के नियमों से होने वाली असुविधाओं और विसंगतियों की चर्चा करेंगे। सरकार और व्यापारिक संस्थाएं इन असुविधाओं और विसंगतियों को कोई महत्व नहीं दे रही है। सुनने में ये बातें बहुत साधारण लगती है, किंतु जीएसटी की असफलता का मूल कारण यही है। एक प्रमुख असुविधा है, जिन 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जीएसटी को लाया गया है, उन करों का सीधा संबंध उत्पादकों एवं अंतर्राज्यीय व्यापार करने वाले बड़े व्यापारियों से था। छोटे व्यापारियों का संबंध सिर्फ वेट से था, लेकिन जीएसटी के जटिल नियमों का अनुपालन सभी को करना पड़ रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की खुदरा दुकानों में 200 से 500 आइटम होती है और प्रत्येक आइटम की बहुत सी वैरायटी होती है। छोटे शहरों और गांवों की दुकानों में शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, बच्चों के लिए लोजेंस, बिस्कुट, लेस, कुरकुरे इत्यादि बहुत से आइटम होती है, जिसकी वैल्यू 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होती है और इन सब के सैकड़ों खरीदार दिन भर में आते हैं, जिसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल होता है। एक साधारण दुकान में बिक्री भी प्रतिदिन 15,000 रुपये होनी मामूली बात है, यानी लगभग 50 लाख सालाना। इसलिए ये जीएसटी के दायरे में भी आ जाती है। छोटी छोटी अमाउंट के लिए प्रत्येक खरीदार के लिए बिल बनाना संभव नहीं है और पूरे दिन के बिक्री का परफेक्ट हिसाब रखकर बाद में एक मुश्त बिल बनाना भी संभव नहीं है। इस तरह दुकानदार के लिए स्वयं हिसाब रखना तो मुश्किल है ही। इस तरह की दुकानों में अकाउंटेंट रख कर भी सही हिसाब नहीं रखा जा सकता और न आर्थिक दृष्टि से संभव है। आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ। छोटे शहरों में एफएमसीजी की लाखों दुकानें हैं, जिनकी सालाना बिक्री 50 लाख के आसपास है। प्रमुख सामानों पर कंपनियां रिटेलर के लिए 7% से 12% तक मार्जिन देती है, किंतु आपसी एवं ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कंपटीशन के कारण इनको 4% से 5% मार्जिन पर ही माल बेचना पड़ता है। किंतु कुछ कम महत्व के सामानों पर अधिक लाभ के कारण प्रॉफिट 8% के लगभग हो जाती है, यानी 4 लाख सालाना। अब उनके खर्च का हिसाब जोड़िए। दुकान का भाड़ा सालाना 1 लाख रुपया, या अपनी प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू कम से कम 10 लाख रुपया। पूंजी पर ब्याज सालाना 60,000, या फिर अपनी पूंजी है तो कम से कम 5 लाख निवेश करना होगा। एक कर्मचारी सालाना 72,000, जीएसटी प्लस अकाउंट एक्सपेंसेज 60,000, बिजली बिल, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, माल ढुलाई खर्च इत्यादि अन्य दूसरे खर्च 60,000 रुपये, यानी टोटल 3,52,000, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस प्रकार एक दुकानदार साल में 365 दिन और प्रतिदिन 12 से 15 घंटे परिश्रम करने के बाद 48,000 रुपये कमाता है, या फिर 15 लाख निवेश करता है तो उसकी आमदनी 2,08,000 होती है। जबकि एक 4th क्लास सरकारी एम्प्लॉई पूरे साल भर में 250 दिन में 7 से 8 घंटा काम करता है तो 5 से 6 लाख रुपया कमाता है। एक दुकानदार के लिए यह कितनी दयनीय अवस्था है। इस उदाहरण से कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या यह दुकानदार सालाना 48,000 में अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की जीविका का निर्वाह कर सकता है? क्या हर दुकानदार के लिए 15 लाख निवेश करना संभव है? क्या पूरे साल भर इतना कष्ट उठाने के बाद यह दुकानदार एक दिहाड़ी मजदूर जितना कमा पाता है? क्या इस दुकानदार के ऊपर जीएसटी थोपना न्यायोचित है? अगर यह दुकानदार जीएसटी के नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या कुछ गलत कर रहा है? इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। और भी बहुत सी असुविधाओं और विसंगतियों के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।